नमस्कार और इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम महाराष्ट्र में लागू हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण और नई व्यवस्था पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, नमस्कार। और ये विषय वाकई अहम है। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र सरकार की ई बॉन्ड प्रणाली की। ई बॉन्ड यानी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जो आज 3 अक्टूबर 2025 से पूरे महाराष्ट्र में लागू हो गई हैं। ये मतलब पारंपरिक कागजी बॉन्ड से हटकर पूरी तरह डिजिटल होने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। और हमारी आज की ये पूरी बातचीत आधारित है महाराष्ट्र ई बॉन्ड मुकम्मल मालूमात और फायदा शीर्षक वाले एक लेख के विश्लेषण पर। इसमें काफी डिटेल में समझाया गया है। हाँ, उसमें काफी पहलू कवर किए गए हैं। तो हमारा मकसद यही है कि इस चर्चा के आखिर तक हम सब ये समझ जाएं कि ये ई बॉन्ड आखिर है क्या चीज, ये काम कैसे करता है, इसके असली फायदे क्या हैं, क्या कुछ मुश्किलें भी हैं। हाँ, चुनौतियां भी होंगी जरूर, और सबसे जरूरी महाराष्ट्र के व्यापारियों, आम लोगों और खुद सरकार के लिए इसके मायने क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि ये ई बॉन्ड है क्या, मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल पे। हाँ, वही अगर किसी को बताना हो जो बिल्कुल अनजान है तो क्या कहेंगे? क्या ये सिर्फ एक डिजिटल फाइल है? देखिए, कहने को तो हाँ, ये एक डिजिटल डॉक्यूमेंट है, पर ये उससे कई ज्यादा है। ई बॉन्ड जो पहले हम स्टैम्प पेपर पर बॉन्ड बनाते थे ना, हाँ, वो फिजिकल स्टैम्प पेपर खरीद कर। बिल्कुल उसी का ये पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक मतलब डिजिटल रूप है। सोचिए, पहले किसी सरकारी लेन देन के लिए, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ या कोई गारंटी देनी है, तो स्टैम्प पेपर खरीदो, उस पर टाइप कराओ, फिर साइन करो, नोटरी, कितना लंबा काम था। हाँ, उसमें काफी टाइम और भागदौड़ लगती थी, ये तो है। अभी बॉन्ड उस पूरी फिजिकल प्रक्रिया को ऑनलाइन ले आया है। ये एक सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है जो कानूनी तौर पर बिल्कुल कागजी बॉन्ड के बराबर है, लेकिन बनता है, साइन होता है और स्टोर होता है सब डिजिटल तरीके से। अच्छा। और इसका मेन यूज है सरकारी लेनदेन में लगने वाले अलग अलग बॉन्ड्स को डिजिटल करना। जैसे कस्टम्स में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बॉन्ड हो गए, माल का प्रोविजनल असेसमेंट होता है उसके बॉन्ड, या फिर वेयरहाउसिंग के बॉन्ड। इन सब में अब कागज की जगह ई बॉन्ड चलेगा। ओके, तो यानी प्रोविजनल असेसमेंट जहां माल का फाइनल वैल्यूएशन बाद में होता है, या वेयर हाउसिंग जहां इंपोर्टेड माल को बिना ड्यूटी दिए कुछ टाइम रखते हैं, इन सब में अब डिजिटल बॉन्ड। और ये महाराष्ट्र में आज से ही शुरू, ये तो बहुत तेजी से हुआ। जी हाँ, महाराष्ट्र सरकार ने इसे 3 अक्टूबर 2025 मतलब आज से ही पूरे राज्य में लागू कर दिया है। ये दिखाता है कि सरकार की तैयारी थी और वो डिजिटलीकरण को लेकर काफी सीरियस है। ये राजस्व विभाग और नोंदणी व मुद्रांक विभाग मतलब रजिस्ट्रेशन और स्टैम्प्स डिपार्टमेंट दोनों के तालमेल से हुआ है। वाकई ये एक बड़ा कदम है। अच्छा, अब इस पर आते हैं कि इससे फायदा किसे और कैसे होगा। लेख कहता है कि आयातकों, निर्यातकों, व्यापारियों को खास फायदा होगा। कैसा फायदा? हाँ, देखिए, जो लोग ट्रेड में हैं, खासकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले, उनके लिए ये एक बड़ी राहत है। पहले क्या था, हर छोटे बड़े शिपमेंट या ट्रांजैक्शन के लिए अलग से कागजी बॉन्ड बनवाओ, उसमें टाइम भी जाता था, पैसा भी। सही। अब ये जो नया सिस्टम है, इसमें या तो एक ही ई बॉन्ड से मल्टीपल ट्रांजैक्शंस कवर हो सकेंगे, या फिर बॉन्ड बनाने का प्रोसेस इतना तेज हो जाएगा कि टाइम तो बचेगा ही बचेगा। मतलब रिपीटेटिव काम कम होगा और प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। बिल्कुल। और फिर सब कुछ ऑनलाइन है तो सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। स्टैम्प ड्यूटी ऑनलाइन भरो, बॉन्ड ऑनलाइन जमा करो, वेरिफिकेशन ऑनलाइन, सब अपने ऑफिस से। इससे न सिर्फ ऑपरेशनल कॉस्ट कम होगी बल्कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ेगा। और आम नागरिकों के लिए या दूसरी संस्थाओं के लिए इसमें क्या है? उनके लिए भी ये उतना ही फायदेमंद है। हाँ, उनके लिए भी फायदे हैं। मान लीजिए किसी को किसी सरकारी स्कीम के लिए या किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई बॉन्ड या गारंटी देनी है, तो उन्हें भी अब स्टैम्प पेपर ढूंढने और टाइपिंग की झंझट नहीं रहेगी। अच्छा। वो भी इस डिजिटल प्रोसेस को यूज कर सकेंगे। और सबसे बड़ा फायदा है ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी। डिजिटल रिकॉर्ड है तो उसमें छेड़छाड़ करना लगभग नामुमकिन है। जानकारी आसानी से मिल जाती है, वेरीफाई हो जाती है। ये ट्रांसपेरेंसी वाली बात अहम है। चलिए इन फायदों पर थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। आपने कहा स्टैम्प पेपर खरीदने की जरूरत खत्म। ये अपने आप में कितना बड़ा चेंज है? ये शायद सबसे बेसिक और सबसे बड़ा चेंज है। सोचिए, पहले सही वैल्यू का स्टैम्प पेपर ढूंढना, खासकर अगर बॉन्ड अमाउंट बड़ा हो, वो अपने आप में एक टास्क था। हाँ, मिलता भी नहीं था कई बार आसानी से। बिल्कुल। फिर खरीदो, लाओ, उस पे टाइप कराओ, गलती ना हो जाए, ये सब सिरदर्द था। अब ये सब खत्म। आप सीधे ऑनलाइन पोर्टल पे जाइए, बॉन्ड टाइप सेलेक्ट कीजिए, डिटेल्स भरिए और ऑनलाइन ही स्टैम्प ड्यूटी पे कर दीजिए। जो काम पहले दिनों में होता था वो अब शायद मिनटों में हो जाए। और ये जो इंस्टेंट वेरिफिकेशन की बात है वो कैसे होती है?
इसमें ई हस्ताक्षर का क्या रोल है? ये इस सिस्टम की एक और ताकत है। ई बॉन्ड पर साइन भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होते हैं, जिसे ई साइन कहते हैं। इंडिया में ये आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन से होता है। अच्छा, आधार से जुड़ा हुआ। हाँ, मतलब बॉन्ड बनाने वाला। और जहां जरूरत हो, कस्टम ऑफिसर या बैंक वाले सब अपने आधार से लिंक्ड डिजिटल सिग्नेचर यूज करते हैं। ये प्रोसेस ना सिर्फ बहुत तेज है, क्योंकि फिजिकली साइन करके डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं, बल्कि बहुत सिक्योर भी है। हर साइन क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर और वेरीफाइबल होता है। डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी तुरंत पक्की हो जाती है। तो स्टैम्प ड्यूटी का पेमेंट भी पूरा डिजिटल? जी हाँ, जैसे ही आप ऑनलाइन प्रोसेस में स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं, सिस्टम उसे रिकॉर्ड करता है और ई बॉन्ड डॉक्यूमेंट पर एक सिक्योर डिजिटल ई स्टैम्प लगा देता है। ये प्रूफ है कि ड्यूटी पे हो गई है और बॉन्ड अब लीगल है। ये सब रियल टाइम में होता है। यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि पहले वो जो जाली स्टैम्प पेपर के केस आते थे, फ्रॉड होता था। क्या ये नया सिस्टम उसे रोक पाएगा? हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सोर्स साफ कहता है कि ई बॉन्ड सिस्टम फ्रॉड, जाली डॉक्यूमेंट्स और प्रोसेस में जो बेवजह की देरी होती थी, उस पर काफी हद तक रोक लगाएगा। क्योंकि सब कुछ डिजिटल है, हर स्टेप रिकॉर्ड होता है, वेरिफिकेशन क्रिप्टोग्राफिक तरीकों से होता है, तो जाली ई बॉन्ड बनाना या स्टाम्प ड्यूटी चुराना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। इससे सरकार का रेवेन्यू भी सेफ रहता है और जो ईमानदार व्यापारी हैं उनको भी फायदा होता है। तो कुल मिलाकर सरकार, इंडस्ट्री और आम नागरिक तीनों का टाइम, पैसा, मेहनत बच रही है और डॉक्यूमेंटेशन की जो कॉम्प्लेक्सिटी थी वो भी कम हो रही है। ये तो मतलब काफी बड़ा बदलाव लग रहा है। बिल्कुल। सोचिए, कस्टम डिपार्टमेंट या रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अफसरों का कितना टाइम बचेगा, जो पहले फिजिकल बॉन्ड्स को वेरीफाई करने, स्टोर करने में जाता था। सही बात है। अब वो उस टाइम को कहीं और बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं। ऐसे ही व्यापारियों का ध्यान भी कागजी कार्रवाई से हटकर अपने मेन बिजनेस पर जाएगा। ये सब सुनकर अब उत्सुकता हो रही है कि अगर किसी को ये ई बॉन्ड बनाना हो तो प्रोसेस असल में कैसा दिखता है? क्या ये आम आदमी या छोटे व्यापारी के लिए यूज करना आसान है? देखिए, प्रोसेस को कोशिश तो की गई है कि वो सिंपल और यूजर फ्रेंडली हो, लेकिन हाँ, पहली बार यूज करने वालों को थोड़ी दिक्कत आ सकती है। सबसे पहले यूजर को महाराष्ट्र सरकार के ऑथराइज्ड पोर्टल या शायद आइस गेट पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। आइस गेट, वो कस्टम्स वाला नेशनल पोर्टल? हाँ, वही, इंडियन कस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक गेटवे। लॉगिन करके वहां ई बॉन्ड बनाएं या क्रिएट ई बॉन्ड जैसा कोई ऑप्शन होगा, उसे चुनना है। फिर एक ऑनलाइन फॉर्म खुलेगा। ओके। उसमें जो पार्टीज हैं बॉन्ड की, उनकी जानकारी भरनी होगी, नाम, पता और सबसे जरूरी GSTIN नंबर। GSTIN, वो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वाला आइडेंटिफिकेशन नंबर। बिल्कुल, वो आइडेंटिटी के लिए जरूरी है। इसके बाद फॉर्म में बॉन्ड की डिटेल्स भरनी होंगी। बॉन्ड का अमाउंट कितना है, उस पर स्टैम्प ड्यूटी कितनी लगेगी, बॉन्ड किस टाइप का है, जैसे श्योरिटी बॉन्ड है, सिक्योरिटी बॉन्ड है वगैरह, और बॉन्ड की वैलिडिटी या दूसरी शर्तें। और डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे? हाँ, अगर बॉन्ड के सपोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट लगाना है, जैसे कोई एग्रीमेंट या अंडरटेकिंग, तो उसे स्कैन करके अपलोड करने का ऑप्शन होगा। ये सब होने के बाद आता है साइन करने का स्टेप, जो कि आधार बेस्ड ई साइन से होगा, जैसा आपने बताया। सही। साइन करने वाले को अपना आधार नंबर डालना होगा, फिर एक OTP आएगा मोबाइल पर, उसे डालकर वेरीफाई करना होगा। वेरिफिकेशन होते ही उनका डिजिटल साइन ई बॉन्ड पर लग जाएगा। इसके फौरन बाद स्टैम्प ड्यूटी का ऑनलाइन पेमेंट करना होगा और पेमेंट होते ही ई स्टैम्प भी डॉक्यूमेंट पर आ जाएगा। और फिर वो फाइनल साइंड और स्टैम्प्ड ई बॉन्ड यूजर को कैसे मिलेगा? वो ई बॉन्ड डॉक्यूमेंट एक सिक्योर PDF फाइल की तरह पोर्टल पर डाउनलोड के लिए अवेलेबल हो जाएगा। यूजर उसे डाउनलोड करके अपने पास रख सकता है और जरूरत के हिसाब से रिलेटेड कस्टम ऑफिसर या सरकारी डिपार्टमेंट को इलेक्ट्रॉनिकली भेज सकता है। पूरा प्रोसेस 100% पेपरलेस। ये ई साइन और ई स्टैम्प की टेक्नोलॉजी तो काफी एडवांस्ड लगती है। आपने बताया आधार का रोल है। इस पूरे सिस्टम को बैकएंड पे कौन सी टेक एजेंसी सपोर्ट कर रही हैं? हाँ, ऐसे बड़े डिजिटल सिस्टम के लिए कई टेक एजेंसीज का सपोर्ट जरूरी होता है। सोर्स के मुताबिक इसमें मेन रोल है नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड यानी नेजल का। नेजल? हाँ, ये डिजिटल डॉक्यूमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी के फील्ड में काम करती है। साथ में नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर यानी NIC, जो सरकारी वेबसाइट्स और पोर्टल्स बनाने और संभालने में एक्सपर्ट हैं, और स्टेट का अपना मालमत्ता नोंदणी विभाग यानी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, ये सब मिलकर इस सिस्टम को टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं। ये जानना जरूरी था कि इसके पीछे एक मजबूत टेक्निकल बैकबोन है। अब हर सिक्के के दो पहलू होते हैं।
ये सिस्टम सुनने में तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, लेकिन क्या इसकी कुछ संभावित कमियां या चुनौतियां भी हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए? हाँ बिल्कुल है, और उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, खासकर शुरू में। सबसे पहली चुनौती तो है डिजिटल लिटरेसी। डिजिटल साक्षरता। हाँ, महाराष्ट्र में भी खासकर छोटे शहरों या गांवों में बहुत से छोटे व्यापारी या आम लोग हो सकते हैं जो कंप्यूटर या स्मार्टफोन यूज करने में उतने कंफर्टेबल नहीं हैं, या जिन्हें ऑनलाइन प्रोसेस की पूरी जानकारी नहीं है। उनके लिए इसे अपनाना शुरू में मुश्किल हो सकता है। ये तो एक जायज चिंता है। क्या सरकार ने इसके लिए कोई हेल्प सेंटर या ट्रेनिंग का इंतजाम किया है? लेख में इसकी डिटेल तो नहीं है, पर आमतौर पर ऐसे बड़े डिजिटल इनिशिएटिव्स के साथ हेल्प डेस्क और यूजर गाइड होते हैं। फिर भी लोगों तक पहुंचकर उन्हें ट्रेन करना एक चैलेंज तो रहेगा। दूसरी चुनौती शायद इंटरनेट कनेक्टिविटी की होगी, दूर दराज के इलाकों में। बिल्कुल, महाराष्ट्र के कई हिस्सों में अभी भी स्टेबल और फास्ट इंटरनेट एक इशू है। अगर पोर्टल खोलने के लिए या डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए अच्छी कनेक्टिविटी ही नहीं है, तो प्रोसेस अटक सकता है या बहुत स्लो हो सकता है। इससे यूजर फ्रस्ट्रेट हो सकता है। डेटा पैक का कॉस्ट भी कुछ लोगों के लिए मसला हो सकता है। और क्या सिस्टम की अपनी लिमिटेशंस हो सकती हैं, जैसे अगर बहुत सारे लोग एक साथ यूज करें तो? हाँ, ये एक पोटेंशियल प्रॉब्लम है, खासकर शुरुआती दौर में। जब कोई नया सिस्टम लॉन्च होता है और एकदम से उस पर बहुत ट्रैफिक आता है, तो सरकारी पोर्टल या उससे जुड़े बैंक के पेमेंट गेटवे पर लोड बढ़ सकता है। अच्छा। इससे पोर्टल स्लो हो सकता है या उसमें टेक्निकल ग्लिच आ सकते हैं, जैसे फॉर्म सबमिट ना हो, पेमेंट अटक जाए। इन शुरुआती दिक्कतों से निपटने के लिए सिस्टम को लगातार मॉनिटर और अपग्रेड करना होगा। तो ये कुछ रियल चुनौतियां हैं जिन पर ध्यान देना होगा। अब वापस महाराष्ट्र पर आते हैं। जैसा हमने शुरू में कहा, ये सिस्टम आज से पूरे राज्य में लागू हो गया है। इसका मतलब अब महाराष्ट्र में कोई भी रजिस्ट्रेशन हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बॉन्ड हो या कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें स्टैम्प ड्यूटी वाला बॉन्ड लगता है, वो सब ई बॉन्ड के दायरे में आ गए। जी हाँ, सोर्स तो यही कहता है। ये एक बहुत बड़ा ओवरआर्चिंग चेंज है। अब वो जो स्टाम्प वेंडर से फिजिकल स्टाम्प पेपर खरीदने वाला पुराना सिस्टम था, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, कम से कम बॉन्ड्स के लिए। सभी सरकारी डिपार्टमेंट्स को भी अब इसी डिजिटल सिस्टम से बॉन्ड एक्सेप्ट करने होंगे। तो अगर हम महाराष्ट्र के कॉन्टेक्स्ट में इस पूरी चर्चा के मेन पॉइंट्स को समराइज करना चाहें, तो वो क्या होंगे सबसे इंपॉर्टेंट टेकअवेज? मेरे ख्याल से कुछ मेन पॉइंट्स ये हैं। पहला, महाराष्ट्र बॉन्ड प्रोसेस के लिए पूरी तरह डिजिटल हो गया है। कागजी स्टाम्प पेपर और फिजिकल बॉन्ड की जरूरत खत्म। राइट। दूसरा, ये सिस्टम वेरिफिकेशन को लगभग इंस्टेंट बनाता है और पूरे प्रोसेस में जबरदस्त ट्रांसपेरेंसी लाता है। तीसरा, इससे व्यापारी, नागरिक और सरकार सबके लिए कॉस्ट, टाइम और प्रोसेस की जो उलझनें थी, उनमें भारी कमी आने की उम्मीद है। ओके। चौथा, ई साइन और ई स्टैम्प के इस्तेमाल से ये सिस्टम पुराने तरीकों से कहीं ज्यादा सिक्योर है और फ्रॉड का चांस कम करता है। और पांचवा, ये सिर्फ बड़े यूजर्स जैसे इंपोर्टर एक्सपोर्टर के लिए ही नहीं, बल्कि आम नागरिकों और दूसरी संस्थाओं के लिए भी फायदेमंद है। बिल्कुल। और आखिरी बात, जैसा कि सोर्स में भी इशारा है, महाराष्ट्र का ये कदम एक लैंडमार्क डिसीजन है। ये न सिर्फ स्टेट में बिजनेस करना आसान बनाएगा, बल्कि ये पूरे देश के बाकी राज्यों के लिए भी एक मॉडल या रास्ता दिखाने वाला बन सकता है कि कैसे सरकारी प्रोसेस को इफेक्टिवली डिजिटाइज किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर हमने ये समझा कि महाराष्ट्र की ये नई ई बॉन्ड प्रणाली एक बहुत ही एम्बिशियस और आगे की सोचने वाला कदम है। ये पूरी तरह से डिजिटल होकर ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी और एफिशिएंसी बढ़ाने का वादा करती है। खासकर बिजनेस कम्युनिटी के लिए ये एक बड़ी राहत हो सकती है। हाँ बेशक। लेकिन साथ ही वो डिजिटल डिवाइड और शुरुआती टेक्निकल दिक्कतें जैसी चुनौतियां हैं जिनसे निपटना होगा। ये निश्चित रूप से पारंपरिक स्टैम्प पेपर वाली दुनिया से एक बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ, और ये देखना वाकई इंटरेस्टिंग होगा कि ये सिस्टम ग्राउंड लेवल पर कितना सक्सेसफुल होता है और लोग कितनी जल्दी से अपनाते हैं। क्या ये सच में महाराष्ट्र में कॉमर्स की रफ्तार और उसके तरीके को बदल पाएगा? बिल्कुल। और यहीं पर एक विचार आता है मन में, जिस पर शायद हमें सोचना चाहिए। क्या? कि क्या ये सिस्टम, जिसके इतने साफ फायदे दिख रहे हैं और जिसे एक इतने बड़े और इंडस्ट्रियली एडवांस स्टेट ने अपनाया है, क्या ये उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से एक नेशनल स्टैंडर्ड बन सकता है? क्या हम जल्दी देखेंगे कि दूसरे राज्य भी यही मॉडल अपना रहे हैं, जिससे पूरे भारत में बॉन्ड प्रोसेस एक जैसा और डिजिटल हो जाए? ये भविष्य के लिए एक बड़ा सवाल है। निश्चित रूप से ये सोचने वाली बात है। काफी पोटेंशियल है इसमें।
आज इस अहम विषय पर इतनी गहराई से चर्चा करने और ई बॉन्ड प्रणाली को इतने अच्छे से समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी इस बातचीत में शामिल होकर अच्छा लगा। धन्यवाद।